दिसंबर 2014 इंडियाना अमेरिका। जब पुलिस के पास एक महिला का कॉल आता है, उसने कहा कि जनाब हमारे घर पर काफी सारी अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं। मेरे बेटे को उठाकर कोई पता नहीं कौन सी शक्ति है वो, हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो मेरे बेटे को उठाकर दीवार पर फेंक रही है। दूसरी तरफ अगर रात को मेरी बेटी को देखा जाए सोते हुए उसे, तो वो अपने आप हवा में उड़ने लगती है। हम लोग इन सभी चीजों से काफी ज्यादा घबरा चुके हैं और प्लीज आप लोग यहाँ पर आ जाइए। पुलिस भी पहले तो यही सोचती है कि शायद इस महिला ने अपने बच्चों को किसी तरह से टॉर्चर किया होगा और अब शायद उन्हें किसी तरह की चोट लग गई होगी और वो अपने आप को बचाने के लिए ये सारी की सारी बातें बता रही है। लेकिन जब पुलिस उनके घर पर गई तो उन्हें वहां पर जाकर पता चलता है कि ये सारी की सारी बातें सच थी। लेकिन कौन थी ये महिला, आखिरकार असल में इसकी जिंदगी में क्या बीत रहा था, सब जानेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं हूं नवीन और आप लोग देख रहे हैं ब्लडी फाइल्स का एक और नया एपिसोड। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे ऐसे ही मैं मिस्टीरियस और क्राइम रिलेटेड स्टोरी लेकर आता रहता हूँ। और अगर आप लोग शाउट आउट चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। इसी के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी। दोस्तों ये घटना शुरू होती है 2011 से, जब लटोया अमांस अपनी माँ के साथ और अपने 3 बच्चों के साथ एक नए घर में शिफ्ट होती है। एक हफ्ते तक वो लोग वहां पर बड़े ही मजे से रहते हैं, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत उन लोगों के सामने नहीं आई। लेकिन जैसे जैसे वो लोग वहां पर और अपना ज्यादा टाइम बिताने लगते हैं तो उसके बच्चों ने नोटिस किया कि हमारे अलावा इस घर में कोई और भी मौजूद है और अक्सर उसके पैरों की आवाज वो लोग सुना करते थे। एक दिन उसके 7 साल के बेटे अमांटे ने अपनी माँ से कहा कि मोम, हो ना हो हमारे अलावा भी हमारे घर में कोई ना कोई रहता है, और खासकर वो हमारे घर में जो नीचे बेसमेंट है वहां पर, क्योंकि काफी बार वहां से मुझे चलने की आवाजें आती हैं। उसके बड़े बेटे ने भी ये बात बताई कि अक्सर काफी सारी परछाइयों को मैंने भी देखा है। उसकी माँ ने कहा कि हो सकता है ये तुम्हारा वहम हो और ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है, क्योंकि काफी दिनों से हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं और अगर हमारे अलावा कोई व्यक्ति यहाँ पर होता तो हमें अभी तक पता चल जाना था। वो लोग 1 महीने तक और इसी तरह टाइम बिताते हैं, लेकिन लटोया की माँ ने एक दिन उसको अपनी बेटी को बताया कि बेटा आज तक तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इस तरह आवाजें आ रही थी और हमें परछाई दिखाई दे रही थी, लेकिन आज अगर देखा जाए तो मैंने एक व्यक्ति के पैरों के निशान हमारे घर में देखे हैं, और वो भी किसी नॉर्मल तरीके से नहीं, जबकि खून से सने हुए। जिस बंदे के वो पैरों के निशान है उसके वो सारे के सारे निशान बेसमेंट की तरफ जा रहे थे, और अगर तुम भी इसे देखना चाहती हो तो तुम मेरे साथ चलकर उसे देख सकती हो। और लटाया ने जब जाकर अपनी माँ के साथ वो निशान देखे, वो निशान बिल्कुल उसी तरह के थे जिस तरह की उसकी माँ ने बताया था। ये सभी घटनाएं अभी घट ही रही थी कि लटाया की 11 साल की लड़की अपने छोटे भाई 9 साल के एंड्रयूज के साथ सो रही थी कि अचानक से एंड्रयूज की जब आंख खुली तो वो काफी ज्यादा घबरा गया और वो चिल्लाते चिल्लाते बाहर जाने लगा। उसकी माँ वहां पर आई, उसकी नानी भी वहां पर आ गई और उन्होंने एक ही बात पूछी कि तुम इतने ज्यादा क्यों घबराए हुए हो। तो उसने कहा कि आप लोग मेरे साथ चलिए, और उसने अपने रूम में उन्हें अपने साथ ले जाकर जो दिखाया उसे देखकर लटाया और उसकी माँ भी काफी ज्यादा घबरा गई, क्योंकि उनकी 11 साल की बेटी अब हवा में तैर रही थी। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि आखिरकार इसके साथ क्या हो रहा है, और वो बिल्कुल लेटी हुई हवा में उड़ रही थी। उन लोगों को अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखकर कुछ समझ नहीं आया, लेकिन लगभग 10-15 मिनट बीतने के बाद उनकी लड़की नीचे आ जाती है। लटाया और उसकी माँ ने उसे जगाया और उससे पूछने की कोशिश की कि बेटा तुम इस टाइम क्या कर रही थी और ये सब तुम्हारे साथ क्या हो रहा था। तो लटाया की उस 11 साल की बेटी ने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं आराम से सिर्फ सो रही थी और अब आप लोगों ने मुझे जगाया है और इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता कि आप लोग किस बारे में मुझसे बातें कर रहे हैं। ये फैमिली काफी ज्यादा घबरा चुकी थी, क्योंकि इनके घर में काफी सारी ऐसी चीजें हो रही थी जिसका पूरे परिवार में किसी को कोई अंदाजा नहीं था। तो लटाया तुरंत वहीं पर पास में मौजूद एक पादरी के पास जाती है और उसने कहा कि फादर हमारे घर पर कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं। पहले तो फादर ने भी सोचा कि शायद इनके घर में किसी तरह से किसी को नजर लग गई होगी या फिर ऐसा ही कुछ हुआ होगा, तो वो उनके घर पर आता है सारा का सारा अपनी विधि से, जिस तरह से वो लोग अपने घर को शुद्ध करवाते हैं उस तरीके से घर को साफ करवाया और उसके बाद फादर भी चले गए। लेकिन अगले ही दिन उनके छोटे बेटे 7
साल के अमांटे को देखा जाए तो वो काफी ज्यादा लाल पीला हो चुका था। वो काफी ज्यादा गुस्से में था और उसकी माँ उसे देखकर तो तब और ज्यादा घबरा गई जब उसने देखा कि उसके बेटे अमांटे की आंखें बिल्कुल पलट चुकी हैं। यानी कि अगर उसकी आंखों के कॉर्निया को देखा जाए तो वो पलटकर पीछे जा चुका था और पीछे का जो सफेद हिस्सा होता है वो बिल्कुल सामने था। इस घटना के बाद लटोया और उसकी माँ के साथ साथ परिवार का हर एक मेंबर और ज्यादा घबराने लगा। लेकिन उन लोगों ने वो विधियां अपनानी शुरू की जो कि उस फादर ने बताई थी कि इस तरह अगर तुम अपने घर में कुछ ये सब कर लेती हो तो जो भी बुरा साया होगा, जो भी तुम्हारे घर पर किसी के ऊपर शायद आया हुआ होगा, वो तुमसे दूर चला जाएगा। तो वो उन्हें कंटिन्यूसली करने लगी। लेकिन ये सारे के सारे हादसे उनके घर में लगातार बढ़ते ही जा रहे थे। एक दिन ऐसा भी आया जब उनका बेटा एंड्रयूज सोफे पर बैठा था और तभी जब उसकी माँ वहां पर आती है तो उसने पाया कि वो लड़का अभी अभी तो सोफे पर बैठा था कि अचानक से वो हवा में उड़कर जाकर एक दीवार पर लगता है और उसकी माँ ने जाकर उसे सिर्फ संभालने के अलावा वो कुछ नहीं कर पाई। और जब वो अपने बेटे को अच्छे से संभाल लेती है और उसने देखा कि इसे किसी तरह की कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी, तो उसे एक ही आइडिया दिमाग में आया कि कभी भी किसी भी तरह की अगर हमें प्रॉब्लम आती है तो हम लोग पुलिस के पास ही कॉल करते हैं। और उसने जाकर 911 पर कॉल किया। उसने जो उसके सामने पुलिस वाला बातें कर रहा था उसे समझाने की कोशिश की कि जनाब हमें इस घर में आए हुए लगभग 2 या 3 महीने ही हुए हैं, लेकिन यहाँ पर होने वाली घटनाओं ने हमें पूरी तरीके से पागल बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। क्योंकि अक्सर रात के समय मेरी बेटी हवा में उड़ती हुई मुझे मिलती है और कभी कभार जो मेरा छोटा बेटा है उसकी आंखें घूम जाती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अगर उसके पूरे के पूरे फेस को देखा जाए तो वो लाल हो जाता है। और अभी की अगर घटना की बात की जाए तो मेरा जो ये बड़ा बेटा है एंड्रयूज, ये सोफे पर बड़े ही आराम से बैठा था, लेकिन मैं जैसे ही रूम में जाती हूँ, वहाँ पर एंटर करती हूँ तो मैंने पाया कि ये हवा में उड़ रहा है और अचानक से जाकर एक दीवार पर लगता है। पुलिस जैसे ही लटोया की ये सारी बातें सुनती है तो सबसे पहले उनके दिमाग में यही बात आई कि किसी न किसी तरीके से इस महिला ने अपने बच्चों को प्रताड़ित किया होगा और जब उन्हें हद से ज्यादा गहरी चोटें लग गई तो वो इस तरह की कहानी बना रही है। तो लटोया ने जिस ऑफिसर के पास कॉल किया था वो अपने साथ यानी कि वो खुद तो आता ही है और अपने साथ कुछ ऐसे और टीम मेंबर्स को भी लेकर आता है जो कि बच्चों के ऊपर हो रहे अत्याचार को नोटिस करती है। वो लोग उनके घर पर आते हैं और वहां पर लटाया की माँ से पूछताछ करते हैं, लटाया से भी पूछते हैं और इसके साथ साथ उन सभी बच्चों से भी पूछते हैं कि तुम्हारी माँ क्या तुम्हें अच्छे से रखती है और पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे घर में क्या चल रहा है। तो सभी बच्चों ने भी यही बात कही कि हमारे घर में पता नहीं क्या कुछ हो रहा है और अगर देखा जाए तो मेरी जो बहन है वो हवा में उड़ती है, मेरा ये जो भाई है ये जाकर दीवार पे लगता है और मेरी अगर बात की जाए तो मेरे घर वालों ने ही मुझे बताया है कि मेरी आंखें पलट जाती हैं, लेकिन मुझे कोई अंदाजा नहीं होता कि उस टाइम मैं क्या कर रहा होता हूँ। मुझे तो सिर्फ इतना ही पता था कि मैं सोता हूँ और उसके बाद जस्ट आराम से उठ जाता हूँ। पुलिस को भी ये मामला समझ नहीं आया तो उन लोगों ने तुरंत उन सभी को हॉस्पिटल भेज दिया कि हो सकता है इनका दिमाग किसी तरह से काम ना कर रहा हो और ये सभी मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो। लेकिन उन सभी की सारी रिपोर्ट नॉर्मल आती हैं। वो सभी लोग वापस घर पर आते हैं, लेकिन एंड्रयूज को अगर देखा जाए जो कि कुछ ही देर पहले जाकर दीवार पर लगा था, उसे काफी सारी इंजरी इस चीज की आई हुई थी, जैसा कि उसकी माँ ने बताया था कि इसे उठाकर दीवार पर मारा गया था तो उसमें उसे थोड़ी बहुत नाजुक चोटें आई थी और इसी की जांच के लिए वो अगले दिन फिर से हॉस्पिटल में जाता है और वहां पर वो अपनी दादी के साथ गया था जहां पर इसकी सिर्फ और सिर्फ चेकिंग चल रही थी। उसकी दादी के साथ अभी भी डॉक्टर बात कर ही रही थी कि पता नहीं पीछे से एंड्रयूज को क्या हुआ कि उसकी आंखें फिर से पलट जाती हैं। उसकी दादी उसके पास जाती है और उसे पकड़ने की कोशिश करती है कि ये कहीं अपने आप को यहाँ पर काफी सारे हथियार मौजूद हैं, काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो कि डॉक्टर्स यूज करते हैं और उन सभी चीजों से अपने आप को नुकसान ना पहुंचा ले। तो उसकी दादी उसे पकड़ने की कोशिश करती है और वहां पर मौजूद और भी स्टाफ के मेंबर उसे पकड़ते हैं। उसके हाथों को तो उन लोगों ने पकड़ लिया, लेकिन उसने अपने हाथों को भी छुटवाया और देखते ही देखते वो दीवार पर चढ़ गया। वहां पर मौजूद किसी भी व्यक्ति को समझ नहीं आया कि ये बंदा एकदम स्पाइडरमैन की तरह दीवार पर कैसे चढ़ता जा रहा है और इसकी आंखों को ये क्या हो गया है।
ये सारी की सारी चीजें जैसे ही पुलिस को बताई गई तो पुलिस को भी विश्वास हो गया कि ये सभी चीजें जरूर किसी न किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी की तरफ इशारा कर रही हैं। अगले ही दिन ये सभी चीजें जो कि उस हॉस्पिटल में हुई थी वहां न्यूयॉर्क का जो न्यूज़पेपर था डेली न्यूज़ न्यूयॉर्क में भी आई और उसे जानकर वहां पर मौजूद जिस व्यक्ति ने ये खबर पढ़ी वो सारे कंफ्यूज हो चुके थे कि आखिरकार इस घर में चल क्या रहा है और इन लोगों के साथ क्या हो रहा है। इस केस पर काम करने वाले इस केस के मैनेजर वैलेरी वॉशिंगटन ने भी कहा कि ये सारी जो हरकतें हो रही हैं ये कोई नॉर्मल नहीं और हमें जल्द से जल्द किसी अच्छे से पादरी से मिलकर इसके बारे में डिस्कशन कर लेना चाहिए। तो वो लोग माइकल मैग्नोर नाम के एक फादर से जाकर मिलते हैं और उन्होंने सारी की सारी हरकतें बताई कि क्या क्या कुछ इस घर में घट चुका है और किन किन चीजों को ये फैमिली फेस कर रही है। तो वहां पर आकर उस फादर ने अपनी जो पैरानॉर्मल चीजों को जानने की तरकीब थी उससे जानने की कोशिश की और उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर सच में ही एक शैतान का साया है। वैलेरी वॉशिंगटन ने कहा था कि हम लोग फादर से तो मदद लेंगे ही और दूसरी तरफ अपनी इन्वेस्टिगेशन भी जारी रखेंगे। तो वो लोग इसी तरह इन्वेस्टिगेशन जब कर रहे थे तो वो स्टेयर्स के नीचे जो एक छोटा सा स्टोर बना था उसे खोलने की कोशिश करने लगे कि इसे काफी दिनों से नहीं खोला है जैसा कि इस घर की मालकिन ने भी बताया। तो वो लोग वहां पर थोड़ी कुछ छानबीन करना चाहते थे जिसका खास कारण ये था कि वहां से थोड़ा लिक्विड बाहर आ रहा था। तो जैसे ही पुलिस इंस्पेक्टर ने उस दरवाजे को खोला और उसको और जांचने के लिए उस लिक्विड को अपने हाथ में लिया तो उनका पूरा का पूरा हाथ सुन्न पड़ने लगा। देखते ही देखते उनका हाथ सफेद होने लगा और उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि आखिरकार इस लिक्विड जो मटेरियल है इसमें ऐसी कौन सी पदार्थ है जिसके कारण वो इनके हाथ पर रिएक्शन कर गई और अब उनका हाथ पूरी तरह से सुन्न पड़ता जा रहा है। उसे तुरंत हॉस्पिटल भेजा गया। फादर भी इन सभी चीजों को देख रहे थे और उन्होंने एक ही बात कही कि जिस घर के ऊपर किसी डीमन का साया हो वहां से इसी तरह जगह जगह से लिक्विड आना बिल्कुल आम बात है। और जैसे ही लटोया को इस बात का पता चलता है कि इसी तरह उनके घर पर किसी डीमन का साया है तो उसने ये बात साफ साफ कह दी कि हम लोग दोबारा से इस घर में कभी नहीं जाएंगे। और जितना जल्दी उनसे उनका सामान इकट्ठा हो सका उन लोगों ने अपना सारा सामान निकाला और उस जगह को ही छोड़ दिया। और 2014 में ही जैक बैगन ने जो कि एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं उन्होंने इस घर को खरीद लिया और उनका मानना था कि वो यहाँ पर रहकर काफ़ी सारी इसके ऊपर रिसर्च करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर किस तरह का भूत है, वो चाहता क्या है और काफ़ी कुछ। जिसके बाद 2018 में उन्होंने इस घर के ऊपर पूरी तरह से इसकी डॉक्यूमेंट्री बनाई कि आखिरकार इस घर में क्या घटा था और क्या क्या चीजें इस घर में रहने वाले लोगों ने फेस की थी और असल में यहाँ पर क्या चल रहा था, जिसे अगर आप लोग देखना चाहें तो जाकर देख भी सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट ग्रेसी सुभा को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए केस के साथ।